वोट का माहौल कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा सब बढ़िया चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से। चलो, मैं बेरोजगारी परेशान हूँ, मेरा उम्र धीरे खत्म हो रहा है, मेरे को मेरे नौकरी नहीं मिल रही है। माहौल चल रहा है ये सरकार का। एनडीए सरकार के बारे में क्या कहेंगे? शिक्षा तो पढ़ के बच्चे लोग बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं जो है कि न तो मास्टरी के मिल रहा है। के बारे में कौन आ सकता है अंदाजा सर? इस चुनाव में तो आ सकती है सपा। सपा आ सकती है। और जैसा कि आप बदलाव सोच रहे हैं, जी, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। अब तो आ गए टोटी पे, बोल रहे हैं बसपा की, अरे सपा और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये लोग चोरी कर लेंगे टोटी। अरे अपना मुद्दा की ना हो ना कि हम ये काम किए हैं, उनके पास कोई काम ही नहीं किए हैं। जब सपा सरकार थी तो उन्होंने जितना वादा किया था उसमें से 80% तो काम करके दिए, लेकिन इन्होंने जितना ही वादा किया सब झूठा निकला, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। और यहाँ के सरोज बीपी सरोज सांसद हैं, 5 साल से जीत के गए, आज तक कभी दिखाई ही नहीं दिए। दिखाई देने के साथ साथ ये अपना जो है SC/ST कम से कम 1600-1700 लोगों पर जो है SC/ST करा दिया। सुधीर सिंह विद्रोही सर, आप देख रहे हैं जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज़। इस समय चुनावी मुद्दे के साथ हम यहाँ ताज़ा लाइव अपडेट देने का प्रयास करेंगे कि किस यहाँ पर वोटिंग का माहौल जगह जगह किस तरीके से चल रहा है, वह भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यह मछली शहर विधानसभा लोकसभा 74 का यह इस समय चुनाव हो रहा है। और लोकसभा चुनाव के दौरान हम यहाँ पर दिखा रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल, प्राइमरी स्कूल है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय चुनाव का हिसाब किताब चल रहा है। यहाँ पर चुनाव हो रहा है, लोग आकर जगह जगह से चुनाव दे रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर वोट हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर एकदम पूरी तरीके से इस समय ताज़ा अपडेट है। इस समय यहाँ पर शांति का माहौल देखने को मिला, पूरी तरीके से शांति है और शासन प्रशासन पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पर कार्य कर रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी साफ तरीके से यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन अपना कार्य करा रही है। इधर आइए, थोड़ा दिखाइए। और ये स्कूल देख सकते हैं यहाँ पर, और जो संबंधित जितने भी अधिकारी हैं सब जिनका जो कार्य है वो अपनी ईमानदारी के साथ वो अपना कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ताज़ा अपडेट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ माहौल लेने का प्रयास करेंगे जगह जगह। आइए थोड़ा सा हिसाब किताब यहाँ पर दिखाने का प्रयास। वोट देने जा रहे हैं आप लोग? और सब ठीक है? किसको देंगे? क्या देंगे? चलो ठीक है, एक बार वोट दे के आओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं सब लोग वोट देने जा रहे हैं यहाँ पर, और जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ पर वोट देने जा रही हैं और लोग अपने अपने मत का हिसाब किताब अलग अलग कर रहे हैं। और यहाँ पर इस स्कूल में इसमें मत लोग अपना अपना दे रहे हैं। आइए कुछ पब्लिक से भी राय लेने का प्रयास करेंगे, कुछ देंगे कुछ नहीं देंगे, उनसे भी ये राय लेने का प्रयास करेंगे क्या माहौल चल रहा है यहाँ का, वो अभी देखने का प्रयास करेंगे हम कि क्या नाम है? संजीव कुमार। यहाँ के वोटर हैं आप? नहीं, वोटर नहीं है। चलिए ठीक है, किसी और जगह के वोटर हैं। चलो ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि आइए कुछ राय बात लेते हैं लोगों की, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं वह भी देखने को मिलेगा आपको। सबका अलग अलग मंतव्य होता है। नहीं, कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं हैं? यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग नहीं बोलते हैं। की राय है, सब अपना अपना मंतव्य रखते हैं। फिलहाल हम ग्राउंड के साथ यहाँ पर कवरेज करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर स्थित जायजा ले रहे हैं जगह जगह का। कैसे हो आप? ठीक है, सब बढ़िया है? चलो, वोट का माहौल कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा सब बढ़िया चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से। चलो अच्छी बात है। वोट ने आपने दे दिया? चलो, लगभग अंदाजतन कोई आ सकता है आपके? देख लीजिए आप लोग, ये राष्ट्र का एक नए भाग में अपना सहभागी हुए हैं। क्योंकि अगर ये नहीं तो इनके बच्चे भी आगे जाकर किसी अच्छे हिसाब किताब में बने। और ये मौजूदा अभी भी ये युवा हैं और युवा को शिक्षा, नौकरी, रोजगार यही सब चाहिए होता है। और फिलहाल और अब इस चीज़ के बारे में क्या कहेंगे, चुनाव के बारे में आपका मंतव्य? कुछ मंतव्य के ही विकास हो, महंगाई कम हो, शिक्षा, पेपर लीक हो रहे हैं। हाँ, पेपर लीक हो रहे हैं, इस सब के मुद्दे पर सुधार हो, विद्यार्थियों को नौकरी मिले, इसी सब मुद्दे को वोट दिया गया है।
और ये आता है कोई पार्टी आप मैं बेरोजगारी से परेशान हूँ। मेरा उम्र धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मेरे को मेरे नौकरी नहीं मिल रही है। मैं इंटरव्यू करके बैठा हुआ हूँ, डिप्लोमा भी ले चुका हूँ, हर चीज़ ले गया हूँ। मैं गांव में भी इंटरव्यू करके घूम रहा हूँ। फालतू में लोग हमें कोई फॉर्म डाले थे? पुलिस को डाला, नेपाली डाला, सब बेरोजगारी पैसा मांगते हैं। 10 लाख 15 लाख दो तो नौकरी मिलेगी। दलालों को कोई भरोसा नहीं है, तो क्या करें। ये हमारे कहते हैं कि कहीं पैसा नहीं लग रहा है, हमारे हिसाब से पैसा नहीं लगेगा। मंत्री जी तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अब भाई उनका कहना ये अलग जमीन है। अलग है, जमीन स्तर कुछ अलग है। आस्था अलग है। लोग बाहर बैठे हुए हैं, ऑफिस में जाओगे तो आपको बोले हैं वो पहले ही कह देंगे बाहर आओ, जरा आप आड़े बात करेंगे, तब बिना पैसे का काम कोई होने काम ही वाला नहीं हो रहा है। बिना पैसे कैसे नौकरी? बेरोजगारी इतने ज़्यादा है कि हम लोग समझ लो कि एकदम परेशान हो चुके हैं। न जी पा रहे हैं, न आगे जा रहे हैं, न पीछे जा पा रहे हैं। आगे खाई है, पीछे पहाड़ होने गड्ढा है, कहावत पीछे है। गड्ढा है, आगे गाय आगे खाई इसी पीछे वजह से हम लोग बहुत बहुत बेरोजगारी में परेशान हैं। हम्म, इसी वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि भाई सरकार अच्छी आए, बदलाव। हमारे गांव के विकास हो, बदलाव होए, हम्म, रुतबा बढ़े। यही सब मुद्दे हैं और सब तो ठीक है। जय चलिए श्री कृष्णा। जय कृष्ण। कैसे हो आप? तो बढ़िया। और क्या माहौल है आपका? माहौल सही चल रहा है। आपने वोट दे दिया? अभी हम देने जा रहे अभी देने जाएंगे। क्या लगता है कौन आ सकता है, कौन नहीं आ हैं। सकता वही तो है? कोई मालूम इसका कोई रिपोर्ट नहीं है। चलिए ठीक है। और सब बढ़िया है ना? और और बच्चों के शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी सब पढ़ रहे हैं। अभी सब पढ़ रहे हैं, 12वीं 11वीं है ना? तो गवर्नमेंट ऐसे यही निवेदन है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं उसमें सुधार होना चाहिए, सही, हाँ है कि नहीं? सही। सुधार हो ताकि विद्यार्थियों के जो शिक्षाएँ बर्बाद हो रहे हैं, पैसे बर्बाद हो रहे हैं, वो ताकि सुधार, है कि नहीं? वही सुधार होना चाहिए। तो ये निवेदन है। और ये चीज़ देख सकते हैं कि हम ग्राउंड लेवल पे इसलिए आ रहे हैं कि ताकि लोगों से राय ले। कुछ लोग भागते हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या कारण है, भगवान जाने। आपको नहीं कहना है कुछ मत कहिए, लेकिन बच्चों के लिए तो कम से कम कहिए। बच्चों के लिए बोलिए। अगर 4 शब्द बोलेंगे बच्चों के लिए, 4 कोई और बोलेगा। जब तक मीडिया में हवा नहीं बनता तब तक कोई सुनवाई नहीं होती। ये आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को, इस चीज़ को जान सकते हैं। और जिसको टीआरपी लेना है वो स्टूडियो में बैठकर ले सकते हैं, वो ले रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये चीज़ देखने का विषय है। क्या नाम है? क्या कहना चाहेंगे? वोट आपने दे दिया? हाँ, वोट दे दिए। कौन आएगा राजस्थान? अभी तो माहौल चल रहा है ये सरकार का, एनडीए सरकार का। एनडीए सरकार का। और बच्चों की शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे? शिक्षा तो पढ़ पढ़ के बच्चे लोग बैठे हैं, बेरोजगार। बैठे हैं जो है कि न तो मास्टरी का मिल रहा है, न तो पुलिस को भी नहीं हो रहा है। तो पेपर लीक हो रहे हैं जगह लीक हो जगह, रहा है, खाली जो है लॉलीपॉप दे रहे हैं। लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं। और ये जगह जगह, लेकिन ये पेपर जो लीक हो रहे हैं तो इसमें तो संबंधित जो अधिकारी है बिना हाथ का तो नहीं हो सकता ये सब। अभी भाई अब वही लोग करते हैं। बताएंगे, बिना वही लीक लोग करे, कर अब देंगे। एक के कारण पूरे पूरे अरे बच्चों कहते के हैं भविष्य कड़ाई खराब करें, होता क्यों है। लीक हो रहा है? लीक क्यों हो रहा है? शासन को चाहिए ना, हाँ, शासन को हाँ, वो चाहिए। तो दबाव शासन- नहीं है। शासन जब टाइट है तो क्यों लीक हो रहा है? ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? हाँ? इंटर तक पढ़े हैं। इंटर पढ़ लिए? पक्का सच बोल रहे हो? हाँ? हाँ, अच्छा, चलिए। कुछ काम वाम करते हो? जॉब कर रहे हो? चलिए। और सब बढ़िया है? चलिए। वोट किए नहीं किए? नहीं वोट किए। वोट किए। कौन आ सकता है अंदाज़ से? चलिए, इसको लेना था दिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। किसी को दबाव भी नहीं है, सब अपना राय दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, कह भी सकता है। रोजगार पे भी मुद्दा उठा सकता है, आप बोल सकता है। क्योंकि अगर आप बोलेंगे, 4 बोलेंगे, 4 दूसरा कोई बोलेगा, 4 दूसरा कोई बोलेगा, जब भी आवाज़ उठता है। इससे पहले कोई आवाज़ उठने वाला नहीं है। बिना एकता के कोई चीज़ चलने वाली नहीं है। जब आपके पास यूनिटी होगी, यूनिटी के बिना कोई भी काम सार्थक नहीं हो सकता। जब यूनिटी रहेगी तभी कोई कार्य सार्थक होगा। इसलिए सार्थक होने के लिए आप लोग किसी भी चीज़ मत को देने के लिए हिचकिचाइए मत। आप अपना मंतव्य सामने रखिए
नहीं देना है तो उस मंतव्य को दबा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी दूसरे मंतव्य के जरिए आप बोल सकते हैं। लीजिए आ रहे हैं अध्यक्ष हमारे गाँव ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए एक आ रहे हैं, राय बात लेंगे। क्या नाम है जी आपका? यादव जी, आप क्या करते हैं यहाँ पर? करते हैं यहाँ पे हम मिस्त्री लेबर का काम करते हैं। अच्छा, तो आप वोट देंगे? अब क्या नाम है, खूबलाल यादव। क्या क्या कहना चाह रहे हैं इस चुनाव के बारे में? कौन आ सकता है राजस्थान? इस चुनाव में तो आ सकती है सपा। सपा आ सकती है। और जैसा कि आप बदलाव सोच रहे हैं, जी, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। पेपर भी लीक हो रहे थे जगह पेपर जगह। लीक हो रहा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, बच्चे पढ़ के घूम रहे हैं, क्या करेंगे? तो सरकार का बदलाव होना तय है। हम्म। तो इस शिक्षा के हिसाब में और रोजगार के हिसाब में रोजगार के हिसाब सरकार बदलाव होना हाँ, जरूरी है, बदलाव होना जरूरी क्योंकि बदलाव होगा तभी तो सुनवाई होगी। है। और मोदी जी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। हम्म, मोदी जी क्या कर रहे हैं? कहीं मंगलसूत्र चोरी करा रहे हैं, कहीं ये हो रहा है, कहीं वो हो रहा है। अब तो आ गए हैं टोटी पे, बोल रहे हैं बसपा की, अरे सपा और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये लोग चोरी कर लेंगे टोटी। अरे अपना मुद्दा की ना हो ना कि हम ये काम किए हैं, उनके पास कोई काम ही नहीं किए हैं अब तक, केवल झूठा वादा किए हैं। झूठा वादे के बाद उनके पास है क्या? तो उस वादे को क्या करेंगे? यही बताएंगे कि राहुल जी आएंगे चोरी कर लेंगे, अखिलेश जी आएंगे चोरी कर लेंगे, यही कहेंगे ना। और है क्या उनके पास? तो यही सब मुद्दा है। आरोप तो उस पार्टी में भी है, कई पार्टियों में आरोप है। आरोप एक पार्टी में थोड़ी ना होता है। हाँ, आरोप तो है, लेकिन जब सपा सरकार थी तो उन्होंने जितना वादा किया था उसमें से 80% तो काम करके दिए। लेकिन इन्होंने जितना ही वादा किया सब झूठा निकला, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। और यहाँ के बीपी सरोज सांसद हैं, 5 साल से जीत के गए, आज तक कभी दिखाई ही नहीं दिए। दिखाई देने के साथ साथ ये अपना जो है SC ST कम से कम 1600-1700 लोगों पर जो है SC ST करा दिया। सुधीर सिंह विद्रोही इसका विरोध कर रहे हैं जी, क्यों नहीं करेंगे? विरोध कर रहे हैं। उनका परसों खबर चल रहा था, अभी कल बंद करा दिए। एक बंद हुए। ठाकुर जी जो थे उनको बंद करा दिए। बताइए इनको कौन वोट देगा? नहीं, गलत गलत तो है ही है। बोलने का सबको अधिकार है। अधिकार है बोलने बोल का। सकता भाई हमारा मत है, हम जहाँ चाहे वहाँ दे सकते हैं। बोलने का अधिकार है, प्रजातंत्र है ना, राजतंत्र तो है नहीं। एक तरह से एक टका गलत फायदा भी उठा रहे हैं। गलत फायदा उठा रहे हैं। आपको जनता ही चुनी है, आप अकेले सरोज बिरादरी या अनुसूचित जाति से थोड़ी जीते हैं। नहीं, सार्वजनिक होता है। सार्वजनिक है ना। तो आप जो है SC ST लगवा रहे हैं, ये क्या है? आप नेता है ना, जाइए तो दोनों पक्ष को समझा के बुझा के खत्म करिए। नेता का मतलब होता है। लेकिन ये जो है बस वही SC ST। सुधीर सिंह विद्रोही का कहना ये था कि उनसे मैंने पूछा तो वो कह रहे हैं भैया ऐसा है कि इनका काम ये है कि सुधीर सिंह विद्रोही इतनी दूरी पे हम जाएं और उतनी दूरी तक आप जाइए और निरीक्षण कीजिए कि गांव में सड़क का काम हुआ है या नहीं हुआ, जिसकी बात करते हैं। हमने निरीक्षण किया था तो वहाँ पे वो कार्य नहीं मिला था। कुछ नहीं हुआ है। तो ये सच्चाई निकली थी। और उसके बाद उन्होंने ये भी रखा कि SC ST एक्ट जबरदस्ती लगा देते हैं। जबरदस्ती लगा देते तो इस चीज़ को वो प्रूफ के तौर पे भी दिखा रहे हैं। प्रूफ है ना उनके प्रूफ पास। के तौर पे दिखा रहे हैं। और उसके बाद ये सुधीर सिंह विद्रोही जा रहे हैं गांव-गांव, एक एक चीज़ स्टेटमेंट भी दिखा रहे हैं, लोगों से चुना भी रहे हैं। उससे वो चीज़ क्या है कि उसको ये भ्रामक बोल रहे हैं। वही चीज इनके पास भाई सत्ता है, सत्ता की हनक लगा रहे हैं। और उधर बाबा जी जो है बुलडोजर चला रहे हैं और ये सत्ता की हनक से अपना जो है दबदबा बनाना चाहते वो हैं। तो कह रहे हैं बाबा जी बुलडोजर बाबा हैं, इधर हम SC ST एक्ट बाबा हैं। एक्ट बाबा हैं। तो भाई अभी तो ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये हम लोगों को सरकार ही नहीं चाहिए। हम लोगों को सरकार चाहिए जो जनता के हित में काम करे, जनता के हित की काम करे। जनता जिसको कहते हैं कि जनता प्रजातंत्र। तो भाई आप ये लोकतंत्र है। हाँ, लोकतंत्र है। आपको हम लोगों ने राजा बना दिया तो इसलिए नहीं बना दिया कि आप हम ही को परेशान करें। हम लोगों का परेशान करने के लिए थोड़ी हम आपको बनाए हैं तो आप जनता का जो है सुनने के लिए। लेकिन ये 5 साल में एक बार दिखे भी नहीं, यहाँ की दिखाई दे दी है। तो इसलिए हम लोग इसमें बदलाव सरोज के साथ हैं। सरोज
बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। चलिए ये चीज़ आपको दिखा रहे हैं, ये कादीपुर है, विधानसभा 74 लगता है और लोकसभा 74 है और विधानसभा कितना है 370 में लगेगा। 370 है। विधानसभा 370 में मणियाओं के क्षेत्र में और लोकसभा 74 का है। ये दृश्य हम आपको मछली शहर के लोकसभा का चुनाव इस समय चल रहा है, उसी का मंतव्य लोगों से राय ले रहे हैं कि कितने लेवल तक कितने लोग पार्टियों से खुश हैं, कितना मत देंगे, कितना वोट करेंगे लोगों को और कि कौन किस पार्टी जीत रही किस तरफ। और प्रिया सरोज कम से कम 2 लाख वोट से जीतेंगे। 2 लाख वोट से 2 लाख पक्का। उनको कोई हरा नहीं सकता। अगर प्रिया सरोज देखेंगे तो अगर कहेंगे तो प्रिया सरोज तो तब अगर जीत गई तो चाहिए उनको 2 लाख वोट से जीतेंगे यहाँ से। अच्छा, मछली शहर लोकसभा से 2 लाख वोट से जीतेंगे। चलिए ठीक है, अब इनका राय है 2 लाख से। चलिए अपना अपना मंतव्य है, सभी जनता का अलग अलग तरीके से अपना अपनी राय रख रहे हैं, अच्छी बात है। और फिलहाल यह कादीपुर का स्कूल है, इस बूथ पर हो रहा है चुनाव। और इस तरफ कादीपुर का ये पंचधाम जो मंदिर है, पंचधाम है, यहाँ पर देख सकते हैं पंचधाम है, यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे 151 मणियाहू 2 किमी का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ का लोकेशन देख रहे हैं, यहाँ पर स्थित कुछ इस तरीके से है। और यही कहना चाह रहे हैं, हम ग्राउंड लेवल में ये कवरेज करने का प्रयास किए हैं। या कवरेज आपको कैसा लगा? हमने दोनों पक्षों का वीडियो दिखाने का प्रयास किया, दोनों तरफ से लेने का रिव्यू लेने का प्रयास किया ताकि पता चले कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ये सोच समझ कर अपनी राय दीजिएगा। फिर फिलहाल देखते रहे जो जय हिंद।